नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवस्था की बात करें तो 10 दिन की अवस्था से लेकर किसान साथियों 15-20 दिन तक की अवस्था में औसत रूप से सोयाबीन की फसल हो चुकी है। कहीं पर छोटी है, कहीं पर बड़ी हैं और कई क्षेत्र ऐसे भी बचे हैं अभी भी जहां बुआई नहीं हुई है। किसान साथियों, इस स्टेज में जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वो होता है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान साथियों 2 से 3 प्रकार की विधियां हैं वो प्रचलित हैं। मैकेनिकल विधि, मैनुअल विधि और जो केमिकल विधि यानी रसायन, यानी कि यूँ कहें कि खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग करके खरपतवारों को समाप्त करना है। किसान साथियों, खरपतवार सोयाबीन की फसल में 30 से लेकर 70% तक की उपज को कम कर देते हैं, इसलिए इसका नियंत्रण समय पे करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसान साथियों, यदि मैं आपको सही तरीका बताऊं तो ये परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। किसान साथियों, यदि मौसम खुला है तो मैकेनिकल विधि या मैनुअल विधि की ओर जाना चाहिए। और यदि बारिश हो रही है, लगातार नमी है, खेत में बतर नहीं है, तो किसान साथियों रासायनिक विधि यानी हर्बिसाइड का जो प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैकेनिकल विधि के क्या-क्या फायदे हैं और इससे हम अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, या यूँ कहें कि ज़मीन के लिए इसके कितने फ़ायदे हैं, फसल के लिए कितने फ़ायदे हैं और किसानों के लेवल पर देखें तो कितने फ़ायदे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, जब हर्बिसाइड प्रचलित नहीं थे, तब किसान साथी इसे मैकेनिकल विधि, जिसे आप डोरा या कुल्पा विधि कहते हैं, से ही खरपतवार का नियंत्रण किया जाता था। 2 कतारों के बीच में किसान साथियों डोरा या कुल्पा से खरपतवार निकाल लिया जाता था। साथ में ही जब इसके कतारों के बीच में जब लाइन में ही जो खरपतवार होता था, तो वहाँ मैन्युअल रूप से यानी हाथों से निंदाई-गुड़ाई करके उस खरपतवार को निकाल लिया जाता था। जिससे किसान साथियों फसल को ना तो किसी प्रकार का झटका लगता था, और तो और किसान साथियों इसका फ़ायदा ये होता था कि ज़मीन में हवा का संचारण अच्छा होता है। जिससे कि किसान साथियों फसल की ग्रोथ तेज़ी से होती है। उसका भी एक रीज़न है। जैसा कि आप जानते हैं किसान साथियों कि जो सोयाबीन की फसल है, ये एक दलहनी फसल है और तिलहनी फसल भी है। इसकी जड़ों में राइज़ोबियम की गांठें बनती हैं। जो बैक्टीरिया इसमें मौजूद रहता है किसान साथियों, वो प्रकृति से नाइट्रोजन लेता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके किसान साथियों जो घुलनशील रूप में होता है, फसल को अवेलेबल करा देता है। लेकिन किसान साथियों, जब तक सिंचाई सही तरीके से ज़मीन में नहीं हो पाता है, तब तक ये बैक्टीरिया भी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो किसान साथी डोरा या कुल्पा विधि से जमीन की गुड़ाई कर देता है, जिससे कि ऑक्सीजन और अन्य गैसें जमीन के माध्यम से अंदर चली जाती हैं। नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को हमारी फसल की जड़ें हैं वो ग्रहण कर लेती हैं। परिणाम स्वरूप किसान साथियों जड़ें की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। वहीं पर बैक्टीरिया को नाइट्रोजन मिल जाता है, जिससे कि वो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करने लगता है और हमारी फसल की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। खाद का काम हमारे खेत में ऑटोमेटिक रूप से ये बैक्टीरिया करने लगते हैं। साथ ही किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये प्राकृतिक नाइट्रोजन तो इस फसल को मिलता ही मिलता है, ऑक्सीजन का संचारण भी अच्छा होता है। वहीं पर किसान साथियों फसल को भी किसी भी प्रकार का कोई झटका हर्बिसाइड का नहीं लगता है। इसलिए फसल की ग्रोथ रुकती ही नहीं है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है। किसान साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मिट्टी में भी किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। आज आप देखते हैं किसान साथियों, जो सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका, वहाँ पर भी किसान साथियों सोयाबीन का जो उत्पादन है लगातार हर्बिसाइड के प्रयोग के कारण घटने लगा है। तो वहाँ के किसान भी अब मैकेनिकल तरीकों की ओर जाने लगे हैं। हालाँकि किसान साथियों, मैंने आपको कहा है कि परिस्थितियों के अनुसार आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि किसान साथियों यदि खेत में बतर हैं, आपकी फसल छोटी हैं, जो छोटे किसान हैं, तो उस लेवल पे किसान साथियों मैकेनिकल तरीका अपनाना चाहिए। मैकेनिकल तरीके में किसान साथियों आज डोरा कुल्पा चलाने के लिए ट्रैक्टर हैं और मोटरसाइकिल पे भी जुगाड़ करके भी किसान भाई इस प्रकार से जो डोरा कुल्पा चलाते हैं। साथ ही किसान साथियों मैनुअल हाथों से धक्का देने वाले भी जो डोरे कुल्पे हैं, जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, वो इस प्रकार से कृषि कार्य कर सकते हैं। तो ये तरीका खरपतवार निकालने का सबसे बेस्ट है और सभी प्रकार के खरपतवार इस किसान साथियों इससे समाप्त हो जाते हैं। तो किसान भी व्यस्त रहता है। पहले ये काम
किसान साथियों, जो डोरा खुलपा होता था, बैलों के द्वारा किया जाता था। 3 से 4 किसान साथ में डोरा या खुलपा पकड़ के चलते थे और इस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण का कार्य करते थे। आज किसान साथियों, बैल तो इतनी संख्या में उपलब्ध नहीं है, लेकिन और भी फास्ट गतिविधि से आप डोरा खुलपा विधि चला सकते हैं, ट्रैक्टर से चला सकते हैं। आप मोटरसाइकिल का जुगाड़ बनवा कर भी उससे चला सकते हैं और भी अन्य प्रकार के स्पेशल कृषि यंत्र भी आ गए हैं डोरा या खुरपा चलाने के लिए। बहुत सारे फ़ायदे इसके आपने देखे भी होंगे। हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहे गए हैं कि ज़मीन की जड़ों को, यानी कि आपकी सोयाबीन की फसल की जड़ों को जब तक किसान साथियों लोहे तत्व नहीं लगता है, तो फसल की ग्रोथ ही नहीं हो पाती है। एक बार आप चाहे तो खेत का निरीक्षण करके देखिए बिना डोरा या खुरपा वाली फसल का, और एक बार डोरा खुरपा चला है जिस खेत में, तो आपको अंतर है वो साफ दिखेगा। तो किसान साथियों, आप छोटे किसान हैं तो आप डोरा या खुरपा विधि ज़रूर अपनाएँ। भले ही आप रासायनिक हेर्बिसाइड का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो एक बार तो डोरा या खुरपा अपने खेत में ज़रूर चलाएँ। जिससे कि किसान साथियों, ज़मीन है वो थोड़ी-सी ढीली भी होगी, साथ ही हवा का संचारण अच्छा होगा, तो जो पौधे की ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से किसान साथियों, जो परंपरागत तरीके हैं, उसे भी हमें अपनाना ही चाहिए। लेकिन आज जो किसान है, किसान साथियों, वो पुराने कृषक से थोड़ा अलग होना चाहता है। वो ना तो खेत में बार-बार जाना चाहता है, ना ही मैनुअल निंदाई करना चाहता है, और वो बस फटाक से दवा छिड़क के अपना काम शॉर्टकट में करना चाहता है। तो कई किसान साथियों, ये जो जल्दी से फास्ट काम करने का तरीका है, कई बार प्रकृति साथ नहीं देती है या दवाइयों में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, नकली माल आ जाता है, किसान रोज़ ऊपर-नीचे कर लेता है तो फसल खराब हो जाती है। लेकिन मैकेनिकल तरीके में ऐसा कभी नहीं होता है किसान साथियों। जब पानी की कमी होती है तो मैकेनिकल तरीके से जो इसकी गुड़ाई कर दी जाती है, तो फसल में जो पानी की कमी भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन से वाष्पीकरण की क्रिया है, वो रुक जाती है, जिससे कि फसल को जो ड्राई स्पेल है, उसका भी झटका नहीं लगता। ज़मीन में है वो दरारें नहीं पड़ती, हवा नहीं घुसती है, तो ज़मीन की जो नमी है, वो भी नहीं टूटती है। तो आप परिस्थिति को देखकर किसान साथियों, डोरा या पिलपा ज़रूर चलाएँ। 1 बार या 2 बार जब आप ये प्रयोग करेंगे किसान साथियों, तब आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि वास्तव में इस विधि से कितना फ़ायदा है। किसान साथियों, मुझे भी खेती करते हुए लगभग 20 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज दिन तक कभी भी जो है रासायनिक हेर्बिसाइड का प्रयोग सोयाबीन की फसल में नहीं किया है। पहले हमारे पास बैल थे तो हम बैलों से ये काम करते थे, लेकिन आज बैल नहीं है तो किसान साथियों, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल का जुगाड़ जो भी अवेलेबल हो जाए समय पे, उससे हम इस प्रकार के खरपतवार नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हैं और अपनी ज़मीन जो कि हमें अच्छा उत्पादन देकर जा रही नहीं उसको खराब करते हैं, और ना ही हमारी फसल को कोई झटका देते हैं जिससे कि इसकी जो ग्रोथ है वो रुके या उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। तो किसान साथियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप छोटे किसान हैं, पर्याप्त समय आपको मिल रहा है, तो आप मैकेनिकल तरीका है जो खरपतवार निकलने का, उसकी ओर भी ज़रूर जाएँ, मैनुअल तरीका भी अपनाएँ और अपनी फसल को और अपनी जो खेत की मिट्टी है उसको खराब होने से बचाएँ, तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी, उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो किसान साथियों, अन्य किसान साथियों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।